सो हेलो गाइस, आज कुछ बात करते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आप सभी ने अगर किसी से भी पूछा होगा कि भाई स्टॉक मार्केट स्टार्ट करते हैं तो क्या करें, तो हर किसी का यही आंसर होगा कि भाई न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर दे। वो कुछ नहीं बोलेंगे कि आप टेक्निकल देखो, फंडामेंटल देखो। सबसे पहला आंसर होगा कि न्यूज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही अगर सपोज करो आप बात माने कि चलो ठीक है, न्यूज़ को देखते हैं, तो जैसे ही आप मनी कंट्रोल खोल लो, जी बिजनेस खोल लो, जहां भी आप न्यूज़ देखते हो, जो भी जी बिजनेस हुआ, जो बिजनेस न्यूज़ देता है, या मनी कंट्रोल हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हुआ, जैसे ही आप खोलोगे तो आपको बहुत सारा न्यूज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बैंकिंग से लेके, फॉरेक्स से लेके, रियल एस्टेट से लेके, यूएस से लेके, यूरोपियन का लेके, हर तरीका का न्यूज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि अगर इतना सारा हर एक न्यूज को देखना स्टार्ट कर दे तो भाई मार्केट को एनालिसिस कब करेंगे, स्टॉक को कब देखेंगे, सेक्टर कब देखेंगे? ये भी प्रॉब्लम है ना। इस चीज को लेके बात कोई नहीं करता कि सर एक कैटेगराइज वे में न्यूज को अगर बांट दिया जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज को देखना है और इसका लिंक यहां पे होता है तो कितना अच्छा होगा। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन सा न्यूज आपका लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट और काम करने के लिए स्टॉक मार्केट में। और सबसे पहला बात कि कौन कौन का न्यूज को देखने से पहले हम लोग को ये देखना है कि कितना तरह का न्यूज होता है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूज। एक हमारा होता है इंटरनेशनल न्यूज, दूसरा जो हमारा न्यूज होता है वो होता है ग्लोबल न्यूज, एंड द थर्ड वन इज डोमेस्टिक न्यूज। अब सर डोमेस्टिक न्यूज तो समझ में आ गया, ये ग्लोबल और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है? तो कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा न्यूज आता है और वो एक कंट्री में, अगर सपोज करो पाकिस्तान में कुछ न्यूज आया और उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूज। और सपोज करो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कंट्री में इवेंट हुआ या कोई भी काम हुआ जिसका न्यूज, जिसका इंपैक्ट पूरा ग्लोबली पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं ग्लोबल न्यूज। जैसे कि कोरोना, जो कोरोना आया ये पूरा वर्ल्ड को इंपैक्ट कर दिया, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल न्यूज। तो आपको ये पता चल गया होगा कि तीन तरह का न्यूज होता है। एक होता है डोमेस्टिक न्यूज, जो इंडिया के अंदर अगर कोई इवेंट होता है उसका इंपैक्ट अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पड़ा, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल, ये डोमेस्टिक न्यूज। और दूसरा होता है ग्लोबल न्यूज। ग्लोबल न्यूज में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण ओवरऑल पूरी की पूरी कंट्री को इंपैक्ट पड़ गया या पूरा वर्ल्ड को इंपैक्ट पड़ गया, सो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल न्यूज। और एक कोई ऐसा न्यूज हुआ या कुछ ऐसा इवेंट है जिसके वजह से कोई पर्टिकुलर कंट्री को ही इंपैक्ट पड़ा, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूज। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन तरह का न्यूज होता है। अब इसमें ना मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज कौन कौन सा देखना है वो पता रहेगा, ग्लोबल न्यूज कौन कौन सा देखना है वो पता रहेगा, और डोमेस्टिक न्यूज कौन कौन सा होगा वो पता रहेगा। एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो डोमेस्टिक न्यूज देखते हैं कि जैसे ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज होती है ना, जैसे मान लो मारुति हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, अशोक लेलैंड हुआ, तो इनका हर मंथ एंड में एक सेल्स रिपोर्ट आता है कि मेरा इस मंथ कितना सेल्स हुआ, इस मंथ कितना सेल्स हुआ और इस मंथ कितना सेल्स हुआ। ठीक है, तो ये तो डोमेस्टिक न्यूज है, इससे यूएस में तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, इससे रशिया में तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, तो विच मींस ये डोमेस्टिक न्यूज हुआ। तो जो डोमेस्टिक न्यूज है, अब सपोज करो कि मेरा टाटा मोटर्स का सेल्स गिर गया, तो इससे कहां इंपैक्ट पड़ेगा? अगर सपोज करो हम आपसे मांगते हैं कि सर पेन दो, ये पेन यहां पे एक ही पेन है और आपसे बोले कि भाई पेन, आप मेरे से पेन मांग रहे हो, हम आपको पेन दे दिए। बट अगर सपोज करो कि हमारे पास अगर चार पांच तरह का पेन हुआ, ठीक है, और आप मेरे से मांग रहे हैं कि सर पेन दो, तो मेरे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है कि सर कौन सा पेन दे। तो जब तीन चार पांच तरह का ऑप्शन है तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वैसे ही मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत तरीका का मार्केट होता है जहां पे ट्रेड होता है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ मार्केट, एक तो हुआ
स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट, etc। यानी कि इतना सारा मार्केट है। अब इस इतना सारा मार्केट में कौन सी मार्केट में जो न्यूज आया वो इंपैक्ट करेगा, ये भी बहुत जरूरी है जानना। क्योंकि अगर मान लो टाटा मोटर का जो सेल्स आया, आप उसको अगर हर एक मार्केट में देखना चाहोगे कि क्या स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आया कि नहीं आया, चलो रिसर्च करते हैं हर स्टॉक्स में। क्या फॉरेक्स मार्केट में इंपैक्ट आया कि नहीं आया, चलो रिसर्च करते हैं हर एक स्टॉक्स, हर एक पेयर्स में। क्या क्रिप्टो में आया कि नहीं आया, चलो रिसर्च करते हैं। क्या बॉन्ड में आया कि नहीं आया। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, प्रॉपर आपको लिंकेज देखना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज कौन से मार्केट को लिंक कर रहा है। तो जो आपका टाटा मोटर का रिपोर्ट आया, जो टाटा मोटर का सेल्स रिपोर्ट आया, वो आपका स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है। तो हम लोग यहां से सीधा जंप करेंगे स्टॉक मार्केट में। तो एक लिंक हुआ ना कि टाइप्स ऑफ न्यूज समझे, फिर जो न्यूज आया वो कौन सा मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा वो समझे। उसके बाद अब जब आप स्टॉक मार्केट आओगे तो यहां भी अगेन कोई एक स्टॉक तो है नहीं, सिर्फ टाटा मोटर में ही ट्रेड तो होता नहीं है, यहां पे बहुत सारा स्टॉक है। तो इसमें भी लिंकेज करना होगा। उसके बाद सीधा ही आप आ जाओ कि टाइप्स ऑफ सेक्टर। अगर सपोज करो कि फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज आता तो आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेयर लिख देते। अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई न्यूज आया तो आप सीधा क्रिप्टो लिख देते, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो। बट जो न्यूज आया वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आया। तो अगेन यहां पे टाइप्स ऑफ सेक्टर, क्या मेरा ऑटो का आया है, क्या मेरा बैंकिंग का आया है, क्या मेरा फार्मा का आया है, क्या मेरा आईटी का आया है, क्या मेरा एनर्जी का आया है, और etc। तो आपको ये पूरा पता चल रहा है कि जो भी मेरा न्यूज आया था वो डोमेस्टिक न्यूज था, और वो कौन सी मार्केट में इंपैक्ट करता है, तो वो हमारा स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट करता है। अब स्टॉक मार्केट से आपको सीधा कहां जंप करना है, आपको सीधा जंप करना है ऑटो सेक्टर में। तो काम कितना तरीके से होने लगा ना, जैसे हमारे स्कूल में होता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर हेडमास्टर, फिर क्लास टीचर, फिर टीचर, फिर मॉनिटर। तो वैसे ही आपको इस चीज को एक कैटेगराइज वे में करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया जो टाटा मोटर का सेल्स रिपोर्ट आया ना, सपोज करो सेल्स मेरा बहुत ज्यादा बढ़कर आया, ठीक है, टाटा मोटर। तो एज पर न्यूज जो मेरा व्यू है वो तो मेरा ऊपर के लिए है, ठीक है। अब जब आप हर सेक्टर को, आप हर स्टॉक्स को देखोगे तो आपको ना, जैसे कि सपोज करो यहां पे आप ऑटो सेक्टर पे देख रहे हो, तो आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया, बजाज ऑटो, उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प, आफ्टर दैट मान लो मारुति, टाटा मोटर। अब आपको पता है कि सपोज करो अब मेरा बजाज ऑटो भी ऊपर जा रहा होगा, हीरो भी मान लो सपोज करो कि ऊपर जा रहा है, मारुति भी ऊपर जा रहा है, और टाटा मोटर अभी स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, यानी साइडवेज है। तो सपोज करो न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट हमारा ऊपर था टाटा मोटर के लिए, और अगर सेक्टोरल पता करें तो सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट मेरा जो सेक्टर है वो ऊपर ही जा रहा है ना। क्योंकि अगर सारा कंपनी जो, अगर ऑटो सेक्टर की धंधा में, अगर ऑटो सेक्टर का जो धंधा है, अगर मान लो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये क्यों बचा रहेगा, टाटा मोटर क्यों बचा रहेगा, इसका सेल्स भी तो पॉजिटिव आया। और अगर आप ट्रेडर हो तो आप यूज करोगे टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी स्टॉक आपको सपोर्ट के पास दिख गया, भाई बाय कर लो ना, इससे अच्छा क्या मिलेगा। और अगर आपको सपोज करो ये भी नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है, तब भी आप ये दो चीजों से
आप क्या स्टॉक का एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो आपको न्यूज को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करना है, फिर इसको बारे में ये पता करना है कि ये कौन सा मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूज को समझे कि मेरा कितना तरह का न्यूज होता है। जैसे कि सपोज करो इंटरनेशनल न्यूज होता है, कुछ ग्लोबल न्यूज होता है, कुछ डोमेस्टिक न्यूज होता है। इंटरनेशनल में 3 4 5 न्यूज होता है, कुछ कुछ ग्लोबल न्यूज में कुछ पर्टिकुलर न्यूज होगा, कुछ डोमेस्टिक में पर्टिकुलर न्यूज होगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको उसी न्यूज को मॉनिटर करना, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं करना। बिकॉज अब दिन भर अगर न्यूज को ही ट्रैक करने लगोगे तो भाई टाइम कहां मिलेगा रिसर्च करने का स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो आपका न्यूज कैटेगराइज हो गया। उसके बाद देखना है कि उसका इंपैक्ट कौन सी मार्केट में पड़ रहा है। जो सा भी मार्केट में पड़ रहा है आप सीधे ही वहां पे जंप करो और वहां पे जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उस पर रिसर्च करो। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्टॉक मार्केट में कहां इंपैक्ट पड़ता है, तो स्टॉक मार्केट के बाद हम लोग सीधा सेक्टर पे गए। सेक्टर के बाद जाने के बाद कुछ सेक्टर को एनालिसिस किया और अपना एक व्यू बना लिया। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं पता है तब भी आपका व्यू यहां पे बन सकता है। अब चाहे आप इक्विटी पे बाय करो या अपना फ्यूचर्स में करो। तो आई होप गाइस कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। मैं काम करूंगा कि पीपीटी में आपको कौन कौन सा न्यूज को देखना है वो एक डाल के दे देंगे। ठीक है।